नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन पिछली क्लास में अपन ने जो कोलन क्लासिफिकेशन चल रही थी अपन ने, और जो अपन बेसिक्स से जो क्वेश्चन थे उनकी कृत्रिम संख्याएं बना रहे थे। ठीक है, क्या थे आपके बेसिक से क्वेश्चन थे उनकी कृत्रिम संख्याएं अपन बना रहे थे। तो आज दोस्तों अपन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अपन जो आज का जो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका वो क्या है, आपका प्रेसिडेंट क्या है। आपका जो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का जो क्वेश्चन रहेगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आज का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। देखो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर क्या करो, आप वीडियो को पॉज करा करो पहले। ठीक है, वीडियो को पॉज करने के बाद में क्या करोगे, आप इसको क्वेश्चंस को बनाओगे, पहले बनाने की कोशिश करोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे। ऐसे नहीं वीडियो को सामने चला के बैठ गए आराम से कुर्सी पे, ठीक है, और सिरहाना लगा के बैठ के आराम से वीडियो को देख रहे हो। देखने से यहाँ पर कुछ ही नहीं होगा। जितना खुद प्रैक्टिस करोगे, रिपीट कर रहा हूँ, जितना खुद प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपने इस वीडियो को पॉज कर लिया है और इसके बाद में क्या कर रहे हो, इसको सोल्व कर रहे हो। अगर सोल्व हो गया तो उसके बाद में क्वेश्चन को मिलाओ, अगर नहीं अगर सही है तो आगे बढ़ाओ, अगर नहीं है तो इसको देखने की कोशिश करो कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे गलत है वह है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो ढूंढने की कोशिश करो क्वेश्चन में आपको ईजी कौन सा है इसमें। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि इजी कौन सा है, कि टाइम आपको मेन क्लास दिख रही है, मेन क्लास को पहले अंडरलाइन करो। ठीक है, स्पेस दिख रहा है स्पेस को, या टाइम दिख रहा है टाइम को। देखो यहाँ पर आपकी सबसे पहले क्या दिख रहा है, रशिया। रशिया क्या है, आपका देश का नाम है। जैसे कि दोस्तों आपको बताया है कि जो रशिया है ये क्या है आपका, ये ज्योग्राफिक इंडेक्स में मिलेगा, स्थान शहर देश आदि का नाम है। और ये कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, आपको ज्योग्राफिक इंडेक्स में मिलेगा। जिस स्टूडेंट्स के पास कोलन क्लासिफिकेशन नहीं है वो दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन खरीद लो, वीडियो के भरोसे मत बैठना। जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे, स्वयं प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक दोस्तों कुछ भी आपका भला नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपके गांव या शहर में एक कोलन क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिल रही है तो ऐप पर मैसेज करो, सर मेरे को कोलन क्लासिफिकेशन भेज दो। या अगर ऐप पर कोई रिप्लाई बाय द वे नहीं होता है आपका 10-15 मिनट, आधे 1 घंटे में, तो आराम से फ़ोन करो। आपके सामने स्क्रीन के सामने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस नंबर पर फ़ोन करो और आराम से जैसे फ़ोन करोगे, फ़ोन करने के बाद में आपका PDF भेज दी जाएगी आपको। ठीक है, तो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं आपके ज्योग्राफिकल जो इंडेक्स, आपको रिपीट कर रहा हूँ कितने पेज पर है, एक बार मन में जल्दी से गुनगुनाओ। जिन्हें स्टूडेंट्स को याद है, ठीक है, और जिन्हें स्टूडेंट्स को याद नहीं है वो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ऐसे तो भला होने वाला नहीं है अपना। ठीक है, याद नहीं करोगे तो इसको थोड़ा सा याद करो। जिन्हें स्टूडेंट्स को याद नहीं है मेन क्लास याद कर लो। मेन क्लास 2.4 पेज पे दी गई, ये याद करना है। आपके टाइम आइसोलेट 2.7 पर है, कुछ आपको अंक याद कर लो, जैसे 1699, 1899 की बात करें, 1999 की बात करें। ये बेसिक से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। ये जो पेज बताया इसका ज्योग्राफी इंडेक्स कितने पेज में मिलेगा, इंडेक्स शेड्यूल कितने पेज में मिलेगा, तो ये पेज आपको याद होनी चाहिए। मैं पेज नंबर से बात करूँगा आपसे। ठीक है, तो ज्योग्राफी इंडेक्स जैसे अपन बात करें 2.18 पेज पर दिख रहा है आपको। ठीक है, सबको दिख रहा है 2.18 पेज पर आपको ज्योग्राफी इंडेक्स दिख रहा है। और यहाँ पर दोस्तों अपन को क्या ढूंढना है, रशिया ढूंढना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर ज्योग्राफी इंडेक्स में दिया क्या गया है, यहाँ पर दोस्तों अल्फाबेटिकल क्रम में आपको अंक दिए गए। जिस प्रकार से आप डिक्शनरी में नंबर ढूंढते हो उसी प्रकार क्या करना है, यहाँ पर इसमें नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो ये पहले आपका A आएगा, फिर आपका B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। ठीक है, तो देखो अपन R पे चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, तो ये अपन R पे आ गए और देखो यहाँ पर रशिया जो दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, आप स्टूडेंट्स थोड़े से इंटेलिजेंट, सभी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हो। देखो यहाँ पर नीचे से आप 4 छोड़ोगे, उसके 5, 6, 7वां नंबर देखो नीचे से रशिया का नंबर कितना मिल रहा है आपका, 58 नंबर मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 58 नंबर लिख दिया अपन ने, क्या लिखेंगे 58 नंबर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे S लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो प्रेसिडेंट है ये आपको दोस्तों जो पीछे ढूंढोगे ना आपको तो प्रेसिडेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जगह आपको क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। ठीक है, आपको प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा, प्रेसिडेंट की जगह आपको क्या मिलेगा, आपको दोस्तों हेड मिलेगा। ठीक है, तो आपको ढूंढना क्या है, आपको हेड ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है आपको, हेड ढूंढना है। तो देखो हेड ढूंढो आप,
ठीक है। आप हेड कहाँ से ढूंढोगे? अब यहाँ पर आपको मेन क्लास तो पता नहीं चल रही, इसमें मेन क्लास दी नहीं गई, तो कहाँ से ढूंढना है आपको दोस्तों? इंडेक्स टू शेड्यूल से ढूंढना है। और जो इंडेक्स टू शेड्यूल जो है आपकी कितने पेज पर दिया गया है? आपकी 2.124 पेज पर दिया गया है। और अपन को डायरेक्ट किस पे जाना है? आपको हेड पे जाना है, ठीक है। तो अपन जाते हैं हेड पे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हेड है ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। ये आपका HEAD है, ठीक है, हेड है। ये जी की पर्सनालिटी मिल रहा है, जी जो आपके जियोलॉजी की है, के आपका जूलॉजी मिल रहा है। फिर एल मेडिसिन में नहीं लेना आपको, वी में मिल रहा है हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में। तो आपको किस में लेना है? आपको वी हिस्ट्री में लेना है। और कितना नंबर मिल रहा है आपको? 1 नंबर मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो धुंधला सा है, ठीक है, यहाँ पर धुंधला सा है। यहाँ पर पेन रख रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर हेड है, ठीक है। जी की पर्सनालिटी जियोलॉजी में नहीं लेना है, आपका जूलॉजी में नहीं लेना है, एल मेडिसिन में नहीं लेना है। ये जो है हिस्ट्री में लोगे, किस में लोगे आप इसको? हेड को किस में लोगे आप? हिस्ट्री में लोगे। तो वी जो है आपका किस में जाएगा? हिस्ट्री में जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ जो नंबर मिलेगा, इसका कितना मिल रहा है आपको दोस्तों? 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, हेड लिखा हुआ है। हेड के सामने क्या लिखा हुआ है? ओब्लिक करके मैंने पहले से यहाँ पर प्रेसिडेंट लिख रखा है, ठीक है। तो हेड का नंबर कितना है आपका? 1 नंबर। हेड का नंबर कितना है? 8 नंबर है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी गोट बाई GD। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी? टू बी गोट बाई GD। जो पर्सनैलिटी है वो दोस्तों कहाँ से लाओगे? ये दोस्तों आप लाओगे टू बी गोट बाई GD। देखो पहले पर्सनैलिटी है, फिर पर्सनैलिटी का सेकंड स्तर है। पर्सनैलिटी का कौन सा स्तर आपका? सेकंड स्तर है। मतलब क्या हुआ कि GD का मतलब दोस्तों यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ आपको। GD का मतलब क्या? आपका जोग्राफिकल इंडेक्स है। दिख रहा नहीं है क्या? देखो GD का मतलब क्या है यहाँ पर? आपका जोग्राफिकल इंडेक्स है। यहाँ पर क्या है आपका? जोग्राफिकल इंडेक्स है आपका जोग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है। अब इसको अपन ने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया? GD बोल दिया, ठीक है। अब जो GD जो यूज हो रहा है यहाँ पर ध्यान देना, जो GD यूज हो रहा है आपका जोग्राफिकल, ठीक है, जो आपका जो जोग्राफिकल डिवाइस है, भौगोलिक स्तर है, ठीक है। यहाँ पर इसको जोग्राफिकल इंडेक्स बोल सकते हैं, या अपन दोस्तों इसको GD को अपन और क्या बोल सकते हैं? जोग्राफिकल डिवाइस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन इसको? जोग्राफिकल डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इसको क्या बोल सकते हैं? जोग्राफिकल डिवाइस भी कह सकते हैं। तो GD जो यूज़ हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? आपका पर्सनैलिटी में यूज़ हो रहा है। GD कहाँ पर यूज़ हो रहा है? आपका पर्सनैलिटी में यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ये तो दोस्तों ये जो आपका है, ये जो हेड है कितना नंबर मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। किस में मिल रहा है आपको? P2 में मिल रहा है। किस में मिल रहा है आपको? P2 में। और जो आपका रसिया है, GD जोग्राफिकल डिवाइस में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आपके यहाँ पर टू बी गोट बाई CD जो GD है आपका फोसाइन P में यूज़ हो रहा है, मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी की जगह यूज़ होगा। जो रसिया है किसकी जगह यूज़ होगा? आपका पर्सनैलिटी की जगह यूज़ होगा। एक दो जगह आपका थोड़ा सा इतना आपको मिलता है, थोड़ा सा क्या है आपका, ये 2 जगह है जो अपवाद है, थोड़ा सा मिलता है कि आपको जो स्थान है वो कहाँ से लाना होता है? आपको स्पेस आइसोलेट से लाना होता है इसमें आपके, ठीक है। और इसमें फिर पर्सनैलिटी की जगह आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो देखो अपन इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर इसका जो नंबर क्या बनेगा आपका? नंबर दोस्तों आपका ये बनेगा, इसका पहले क्या आएगी? इसकी मेन क्लास आएगी, वी आ गई, की आ गई आपकी वी आ गई। वी के बाद में क्या करना है आपको? 58 नंबर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, 58 नंबर स्पेस में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका? टू बी गोट बाई GD फोसाइन P पर्सनैलिटी में यूज़ कर रहा है। और पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ क्या आती है? बिना योजक चिन्ह आती है, 58 आता है। वी 58 आ गया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, प्रेसिडेंट P2 दिख रहा है, ये पर्सनैलिटी का कौन सा है? सेकंड स्तर है। तो अपन क्या करेंगे? कोमा लगाकर क्या करेंगे? 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका हाई लेवल का क्वेश्चन आपका है, दिखा नहीं कि आपका थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके बाद में अपन आपका थोड़ा सा लेवल्स बढ़ाएंगे, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन और अपन यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखो एक बार इसको दिखा नहीं है, इस बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या आएगी? आपकी मेन क्लास आएगी। मेन क्लास देखो यहाँ पर मेन क्लास यूज़ कर ली। मेन क्लास के साथ देखो जो रसिया जो आपका है, जो रसिया है आपका, ये क्या है? यहाँ पर आपका बोल रहा है कि जोग्राफिकल डिवाइस भौगोलिक, आपकी जो भौगोलिक विधि है यहाँ से यूज़ करना है पर्सनैलिटी में, ठीक है। स्पेस आइसोलेट से लाना है, रसिया को यहाँ से अपन लिया। तो जो P है, जो पर्सनैलिटी है, मेन क्लास के साथ क्या होती है? बिना योजक चिन्ह होती है।
और अपन इसको यहाँ पर यूज करेंगे मेन क्लास को स्पेस के साथ, स्पेस को अपन मेन क्लास के साथ यूज करें बिना योजक चिन्ह पर्सनैलिटी के रूप में। उसके बाद में जो P2 है, P2 का क्या आएगा, कोमा आएगा, पर्सनैलिटी का सेकंड स्तर है। अगर पर्सनैलिटी दोबारा यूज करो तो क्या करोगे, कोमा लगाओगे और आपका पर्सनैलिटी के साथ 1 नंबर आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन और बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। देखो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश की अपन बात करते हैं तो दोस्तों हिस्ट्री तो क्या है आपकी, हिस्ट्री तो क्या है आपकी मेन क्लास है। हिस्ट्री क्या है आपकी, देखो हिस्ट्री आपकी मेन क्लास है। और मध्य प्रदेश दोस्तों क्या है आपका क्या है, स्पेस है। मध्य प्रदेश क्या है आपका, स्पेस है। तो जो मध्य प्रदेश दोस्तों जो स्पेस है तो अपन इसको कहाँ से लाएंगे, अपन ज्योग्राफिक इंडेक्स से लाएंगे जो 2 पॉइंट आपके 18 पेज पर है। और मध्य प्रदेश की अपन बात करें जो अंक इसका मध्य प्रदेश का है, ठीक है, यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश मिल रहा है आपको 2 अंक मिल रहे हैं, 44 71 मिल रहा है, 44 55। तो क्या करोगे, जो लास्ट वाला नंबर अंक मिलता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कौन सा अंक लोगे आप, लास्ट वाला जो अंक मिलता है वो आपको अंक लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें आपकी 44 जो 55 है जो लास्ट वाला अंक लिखेंगे स्पेस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपने पास अगर यहाँ पर अपन पर्सनैलिटी अगर P2 यूज़ करते हैं, अभी क्या करते हैं अपन इसमें P2 यूज़ किया है, P1 इसको यूज़ कर लिया, P2 यूज़ कर लिया। अगर अभी इसमें P2 और कुछ होता तो अपन क्या करते इसको P1 में अपन पर्सनैलिटी के साथ मेन क्लास के साथ यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, P2 नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मेन क्लास आएगी। ठीक है, और ये क्या है आपकी मेन क्लास, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, M-C लिखोगे। और मेन क्लास के बाद में अपने पास पर्सनैलिटी नहीं है, आपके पास पर्सनैलिटी नहीं है, मैटर नहीं है, एनर्जी नहीं है, डायरेक्ट क्या आपका स्पेस है। और स्पेस का योजक चिन्ह क्या आपका 44 से 55 है। ठीक है, ये इसका अंक बन गया। अगले क्वेश्चन की देखो अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका डायनामिक जियोलॉजी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपकी डायनामिक जियोलॉजी है। देखो क्या क्वेश्चन क्या है आपका, डायनामिक जियोलॉजी। अब यहाँ पर देखो जियोलॉजी की मेन क्लास तो मिल रही है आपको, जियोलॉजी की मेन क्लास क्या है आपका, H मेन क्लास है। जियोलॉजी क्या मेन क्लास आपका, H मेन क्लास है। ठीक है, तो बात बच गया आपका डायनामिक। डायनामिक अपन को दोस्तों कहाँ से ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है आपका इंडेक्स और शेड्यूल से। शायद इस क्वेश्चन को अपन पहले कर चुके हैं, जहाँ तक मेरे को याद है इस क्वेश्चन को दोस्तों अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन बात करें डायनामिक की, अपन बात करें ये आपका डायनामिक जियोलॉजी आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, डायनामिक जियोलॉजी दिख रहा है। डायनामिक जियोलॉजी का यहाँ पर बना बनाया नंबर दे रखा है, H4 दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अपन बात करें डायनामिक जियोलॉजी का जो नंबर क्या है आपका, H4 है। क्या है आपका, H4 है। और ये बना बनाया इसका नंबर है। ठीक है, ये उसका नंबर बना दिया है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, संस्कृति। क्वेश्चन क्या है आपका, संस्कृति ड्रामा। ठीक है, संस्कृति ड्रामा इन राजस्थान। संस्कृति ड्रामा इन राजस्थान सीन्स 1982। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें जो अपन को चीज़ मिल रही है, 2 चीज़ आपको ढूंढने लायक मिल रही है यहाँ पर आपको। एक तो राजस्थान मिल रहा है। राजस्थान क्या है दोस्तों, आपका स्पेस है। कहाँ से लाओगे इसको, जोग्राफिकल इंडेक्स से ढूंढोगे। कहाँ से ढूंढोगे आप इसको, जोग्राफिकल इंडेक्स से ढूंढोगे। जोग्राफिकल जो इंडेक्स आपके 2.18 पेज पर दिया गया है। ठीक है, और राजस्थान का नंबर क्या है आपका, 44 से 37। यही नंबर आपका 44 37 इसका नंबर है। ठीक है, 4437 है। यहाँ पर मेरे को याद इसलिए मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर आपकी 1982 1982 दोस्तों कहाँ से लाओगे आप इसको दोस्तों, जब लाओगे टाइम आइसोलेट से लाओगे। अगर इस अपन बात करें नंबर क्या बनेगा इसका, N82 बनेगा। देखो N82 कैसे बनेगा इसका नंबर की अपन बात करते हैं। टाइम आइसोलेट पे दोस्तों अपन आगे, ठीक है, टाइम आइसोलेट पे अपन आ गए हैं। देखो यहाँ पर आपकी टाइम आइसोलेट में देखो आपके जो आपका क्वेश्चन क्या था, 1982 था अपने पास। क्या था यहाँ पर आपकी 1982 था आपके पास। ठीक है, तो 1982 जो दोस्तों देखो एक बार कहाँ पर किसके मध्य आ रहा है, 1900 से 1999 के मध्य आ रहा है। ठीक है, इसके सामने कोड क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इसका सामने का कोड लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर आपकी, और जो लास्ट की 2 संख्या है वो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट की जो 2 संख्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको,
लिख दिया इसको लास्ट की दो संख्या को। अब देखो इसके बाद में इस पर बात करते हैं। एक तो मिल रहा है आपको संस्कृति और दूसरा क्या मिल रहा है, ड्रामा मिल रहा है। तो देखो एक बार अपन ड्रामा को ढूंढते हैं। ड्रामा क्या है दोस्तों, आपका साहित्य है, आपका कथा है, नाटक है, ठीक है। ये ड्रामा जो दोस्तों किस में जाएगा, ये आपका लिटरेचर में जाएगा। वैसे अपन एक बार इसको ढूंढ लेते हैं, वैसे जाएगा किस में जाएगा, आपका ये लिटरेचर में जाएगा। तो ड्रामा को जो ढूंढते हैं तो DR पे जाएगा, इस पे जा रहा है आपका ये DR पे जा रहा है। तो देखो ड्रामा जो देखो यहाँ पर आपका देखो केवल और केवल मिल रहा है आपको ड्रामा क्या मिल रहा है, O की P2 में 2 सबको मिल रहा है। जो O मेन क्लास है, लिटरेचर की मेन क्लास है, इसका P2 पर्सनालिटी का सेकंड लेवल है। पर्सनालिटी का सेकंड क्या है, लेवल है, राउंड्स नहीं है, ठीक है। इसके लेवल की में जो आपको कितना नंबर मिल रहा है, आपको 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अपन इसमें आते हैं, आपके O में आते हैं एक बार, ठीक है। जो O मेन क्लास है इसमें एक बार इसका नंबर आके देखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर आपकी ड्रामा के किस में मिल रहा है, आपका 2 नंबर मिल रहा है। ये O लिटरेचर मेन क्लास आ गई। इसकी P2 में फोसाइन P2 में कितना मिल रहा है, आपका ड्रामा का नंबर मिल रहा है 2, ठीक है। ड्रामा का नंबर कितना मिल रहा है आपका 2। तो यहाँ पर किस में लिख दिया, P2 में लिख दिया। अब देखो थोड़ा सा ऊपर देखो फोसाइन P में देखो एक बार क्या दिख रहा है आपको, फोसाइन। अगर आपको कोई अंक P2 में मिलता है मतलब क्या, उसका P भी आपको उसी मेन क्लास में उसके लिए कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा कि P कहाँ से लाना है, या आपका P अंक यहाँ से आपको यूज़ करना है। तो देखो इसमें मिल रहा है एज द लैंग्वेज डिवीजन, क्या लिखा हुआ मिल रहा है, एज द लैंग्वेज डिवीजन चैप्टर नंबर 5, एज द लैंग्वेज डिवीजन चैप्टर नंबर 5 फोसाइन P2। मतलब क्या हुआ कि जो अगर आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज है तो लैंग्वेज कहाँ से लानी है, आपको लैंग्वेज जो लानी है चैप्टर नंबर 5 से लानी है, ठीक है। यहाँ पर 2 जगह नहीं लिखकर आपको एक ही जगह लिखा गया है, और यहाँ पर प्रावधान दे दिया कि आपको लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में आपका P2 यूज़ करे हो, ड्रामा आपका इनमें से कोई भी यूज़ करे हो, तो आपका जो P जो यूज़ करना है वो किसके रूप में करना है, लैंग्वेज के रूप में यूज़ करना है। और लैंग्वेज दोस्तों कहाँ पर दे रखी है, आपके चैप्टर नंबर 5 में दे रखी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 चलते हैं। अगर आपको लैंग्वेज का पेज नंबर याद नहीं है तो याद कर लो, 2.26 नंबर पेज लैंग्वेज का मिलेगा पेज, ठीक है। कितने पेज पर मिलेगा, लैंग्वेज का जो आपका मिलेगा 2.26 पे। और देखो ऊपर देखो चैप्टर नंबर लिखा हुआ है 5, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ है। और संस्कृति की अपन बात करें तो संस्कृत क्या आपका लैंग्वेज है, संस्कृत क्या है, लैंग्वेज है। और देखो संस्कृत का आपको नंबर मिल रहा है 15, संस्कृत का कितना नंबर मिला आपको 15। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं अपन ठीक है, एक बार इसको दिख रहा है कि आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो संस्कृत का नंबर किस में मिल रहा है आपको, पर्सनल आपका 15 नंबर मिल रहा है, और किस में मिल रहा है, पर्सनैलिटी मिल रहा है। अब देखो मेन क्लास की अपन बात करते हैं। तो मेन क्लास कौन सी है, अरे नंबर कहाँ से लाए, ड्रामा ये O लिटरेचर से लाए हैं। संस्कृत नंबर जो संस्कृत है, जो संस्कृत नहीं है संस्कृत है, ठीक है। ये संस्कृत जो है कहाँ से लाए, आपके O लिटरेचर से लाए हैं। तो मेन क्लास कौन सी आएगी, O लिटरेचर आएगी। और मेन क्लास के साथ हमेशा जो पर्सनैलिटी आती है दोस्तों, क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, बिना योजक चिन्ह करेंगे, कर दिया बिना योजक चिन्ह। इसके बाद में P2 आएगा। अगर पर्सनालिटी दूसरी यूज करो, पर्सनालिटी का सेकंड लेवल यूज करो, तो लेवल्स जो है स्तर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका यूज करना पड़ेगा कोमा, ठीक है। वो 15 फिर आपके 2 आ गया। अब देखो अपन कोमा लगा के 2 यूज कर दिया। पर्सनालिटी का योजक चिन्ह क्या है रे, अरे देखो पर्सनालिटी का जो PMEST है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा योजक चिन्ह याद कर लो, कोमा, फिर उसके बाद मैटर का सेमी कोलन, एनर्जी का क्या है आपका कोलन है योजक चिन्ह, स्पेस का डॉट, और टाइम का क्या है इन्वर्टेड कोमा। ये योजक चिन्ह याद करो, जिस स्टूडेंट्स को याद नहीं अभी भी टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर कोमा लगा दिया पर्सनालिटी का। स्पेस जो राजस्थान है, राजस्थान का क्या है, स्पेस का योजक चिन्ह क्या है, डॉट। तो सर डॉट यहाँ पर योजक चिन्ह डॉट लगा दिया। क्या आएगा, 4437 राजस्थान का नंबर आएगा। और इसके बाद में क्या करेंगे, टाइम का योजक चिन्ह क्या है, सर टाइम का जो योजक चिन्ह है उल्टा उदाहरण चिन्ह या सिंगल इन्वर्टेड कोमा, फिर क्या आएगा N92, ठीक है। किस किस स्टूडेंट्स ने वीडियो पोस्ट करके किया है, वीडियो को पोस्ट करोगे, जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ वीडियो को पोस्ट करोगे, पोस्ट करने के बाद में क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अगर नहीं होता है, अगर होता है तो सही है, नहीं होता है तो इसमें देखोगे और फिर करेक्शन करोगे, हो गया तो इसका क्वेश्चन का मिलान करोगे, हो रहा है या सही है या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन के देखो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लास इंडस्ट्री, क्वेश्चन क्या है आपका, ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री इन भूटान, ये नंबर आपका ग्लास इंडस्ट्री इन भूटान। अब देखो सबसे पहले तो मेन क्लास ढूंढो, इसमें मेन क्लास आपको नहीं मिल रही, पता नहीं चला कौन सी मेन क्लास है कौन सी नहीं है। तो मेन क्लास नहीं है तो फिर स्पेस ढूंढने की कोशिश करो, स्पेस है या नहीं, सर स्पेस है। तो स्पेस क्या है आपका, भूटान है। और उसके बाद में क्या करोगे, टाइम ढूंढने की कोशिश करोगे, टाइम जो टाइम आइसोलेट समय, वर्ष,
महा, ये कोई है तो उसको ढूंढने की कोशिश करो। अगर इसमें क्वेश्चन में है नहीं है तो आपको क्या क्या मिला, आपको भूटान मिला है। भूटान क्या आपका स्पेस है और ये कितने पेज पर मिलेगा सर, ये 2.18 पेज पर ज्योग्राफी इंडेक्स में मिलेगा हमें। ठीक है, हमको पेज नंबर याद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है, कई स्टूडेंट्स का अभी भी याद नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो अपन भूटान की अपन बात करते हैं, कैसे ढूंढोगे इसको, बी पे आओगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल दे रखा है यहाँ पर ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद में क्या करना अपन को, बी एच पे जाना है। ठीक है, और बी एच में क्या देखना अपन को, भूटान देखना है। ठीक है, तो अपन दोस्तों भूटान पे आ गई। भूटान देखो ऊपर ही ऊपर नंबर मिल रहा है, भूटान का 2 नंबर मिल रहे हैं। एक तो कौन सा मिल रहा है, 4447 मिल रहा है, दूसरा कौन सा मिल रहा है, 4447 एक मिल रहा है। तो इसमें कौन सा अंक यूज करना है सर, जो लास्ट वाला जो अंक होता है वो यूज करना होता है। हाँ बिल्कुल, लास्ट वाला अंक यूज करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, जो 4497 एक नंबर यूज करना है। कितना, 4497 एक यूज करना है। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको स्पेस यूज करना है। लिख दिया मैंने यहाँ पर आपकी, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, यहाँ पर आपको एस लिखा है। अब बच गया क्या, ग्लास इंडस्ट्री। ये जो नंबर जो मिल रहा है इसको कहाँ से ढूंढना है सर, इसको जो नंबर को ढूंढना है, ग्लास इंडस्ट्री को कहाँ से ढूंढोगे। ये जो नंबर मिलेगा सर आपको, ये मिलेगा इंडेक्स ऑफ शेड्यूल जो 2.124 पे दिया है। तो 2.124 पे चलते हैं, इसको नंबर को अपन ढूंढते हैं। ठीक है, 2.124 पे अपन आ गए हैं। ठीक है, अपन जाना किस पे, आपको जी पे जाना है। अपन आगे फिर अपन आगे तो अपन ढूंढते हैं इसको। देखो तो जी ई चल रहा है आपका, ग्लास आएगा अभी। ठीक है, ग्लास मिलेगा, ये रहा दोस्तों। देखो यहाँ पर ग्लास मिल गया। ग्लास में अपन को दोस्तों क्या देखना, ग्लास इंडस्ट्री एक्स की पर्सनालिटी में 8 ब्रैकेट में क्या रहा है, M6 आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जो मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं। जो मिल रहा है आपको 8, फिर ब्रैकेट में क्या मिल रहा है आपको, M6। ठीक है, किसकी पर्सनैलिटी मिल रहा है आपको, एक्स की पर्सनैलिटी मिल रहा है। अपन एक बार क्रॉस चेक करते हैं, इसको एक्स में जाके चेक करते हैं। ठीक है, कि वहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी में है या नहीं। तो इसकी पर्सनैलिटी में आते हैं। एक्स की जो मेन क्लास क्या है, इकोनॉमिक है। और कितना नंबर दे रखा है आपका, 8 नंबर दे रखा है। तो देखो अपन 8 नंबर पे आते हैं। ठीक है, इसमें कितना दे रखा है आपका, 8 M6। देखो यहाँ पर सबको दिख रहा है आपको। इंडस्ट्री का नंबर कितना है, देखो ऊपर इंडस्ट्री का नंबर है 8A। और इसमें जो आपका कितना दे रखा है आपका, 8 तो नंबर किसका, इंडस्ट्री का है। और 8M6 किसका नंबर आपका, ग्लास का है। ठीक है, तो अपन को मिल गया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी, तो क्या करना है, सबसे पहले मेन क्लास क्या आएगी, एक्स आएगी। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी आती है, अपने पास ये पर्सनैलिटी थी। ठीक है, यहाँ पर लिखना भूल गया, यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, इसके बाद में मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या आती है, हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है। तो 8M6 लिख दिया। इसके बाद में स्पेस का योजक चिन्ह, मैटर अपने पास नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो क्या आएगा आपका, स्पेस आएगा। स्पेस का योजक चिन्ह क्या आएगा, डॉट आएगा। फिर क्या आएगा आपका, 4497 एक आएगा। ठीक है, तो ये किसका नंबर बन गया दोस्तों, आपका इसका नंबर बन गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, वो क्या है आपका, ब्रिज इंजीनियरिंग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, ब्रिज इंजीनियरिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रिज इंजीनियरिंग इन चाइना। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है, ब्रिज इंजीनियरिंग इन चाइना। देखो सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करो मेन क्लास। सर मेन क्लास मिल रही है, हाँ मेन क्लास मिल रही है। मेन क्लास इंजीनियरिंग है, इसकी मेन क्लास क्या है, डी मेन क्लास है। जिस स्टूडेंट को मेन क्लास याद नहीं है, याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चाइना क्या है आपका, स्पेस है। चाइना का जो नंबर मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, जोग्राफिक इंडेक्स होगी आपका 2.18 पेज पर ही दिया गया है। तो बिल्कुल 2.18 पे ही मिलेगा आपको, कहीं पे भी नहीं आगे ढूंढना है। देखो चाइना का नंबर कितना मिल रहा है आपको, देखो चाइना का नंबर मिल रहा है आपको 41 सबको मिल गया। ठीक है, चाइना का नंबर कितना मिल रहा है आपको, 41 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, चाइना का नंबर क्या लिखेंगे, 41 लिखेंगे। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे। ठीक है, अब बच गया ब्रिज। इसको पहचाना कठिन है, तो कहाँ से ढूंढेंगे इसको सर ढूंढना है, जो इंडेक्स और शेड्यूल से ढूंढना है। जो नहीं मिलता है वो इजीली उसको जो ढूंढना कहाँ से होता है, इंडेक्स टू शेड्यूल से ढूंढना होता है। देखो ब्रिज को अपन ढूंढते हैं। ठीक है, जो दोस्तों जो ब्रिज मिलेगा आपको, BRI, देखो यहाँ पर ब्रिज जो मिल रहा है सबसे ऊपर देखो, ये पेज नंबर 2.131 पे मिल रहा है। ठीक है, जो ब्रिज मिल रहा है 2.131 पे। देखो डी की पर्सनैलिटी में कितना मिल रहा है, 416। किसकी में, डी जो इंजीनियरिंग है इसकी पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है, 416। आते हैं डी में, आते हैं अपन क्रॉस चेक करते हैं। ध्यान रखना हर चीज़ को आपको क्रॉस चेक करना है। क्या करना है आपको, हर चीज़ को क्रॉस चेक करना है। देखो अपन को नंबर जो ढूंढना है 416 ढूंढना है। देखो
यहाँ पर जो फोसाइन डी की अपन मेन क्लास में आ गई, इंजीनियरिंग में आ गई, ये फोसाइन पी स्टार्ट हो गया, यहाँ से अपन ने ढूंढा नहीं मिला। इसके बाद में 416 देखो ऊपर ही ऊपर मिल रहा है आपको, 416 ब्रिज बोल्ड में किया हुआ है, ठीक है, मिल गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अपन को ये नंबर मिल चुका है। नंबर जो मिल रहा है 416 नंबर मिल रहा है, किस में मिल रहा है, इसकी पर्सनैलिटी में मिल रहा है, ठीक है, लिख दिया। अब देखो सबसे पहले अपने पास मेन क्लास है, क्वेश्चन में मेन क्लास है तो क्या आएगी, मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी सर जो बिना योजक चिन्ह आती है 416, लिख दिया 416। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपने पास मैटर है नहीं, पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी लिख दी मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह। उसके बाद में मैटर है नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्पेस है सर, तो स्पेस क्या है आपका पास 41 चाइना का नंबर है, स्पेस का योजक चिन्ह क्या है, डॉट है, और फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका 41 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अपन ने क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन अपन ने किए हैं आपके लिए। इस वीडियो को आपको देखने के बाद में कुछ आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का फोल्डर है, उसमें आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और मिलेंगे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करो और फिर उसके बाद में अगली क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आराम चैट के माध्यम से चैट करो, मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।